1 अगस्त 2006 को दैनिक जागरण अखबार में एक कार दुर्घटना की खबर छपी थी। 30-31 जुलाई की दरमियानी रात करीब 2 बजे आगरा किला के पास रकाबगंज में एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई थी। खंभे से टकराते ही कार में आग लग गई और कार में बैठा व्यक्ति सेंट्रल लॉक के चलते कार से बाहर नहीं निकल पाया और कार के साथ ही जलकर मर गया। पुलिस का कहना था कि कार के भीतर बैठा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कार का हॉर्न बजा रहा था, जिसे वहां से गुजर रहे एक ऑटो वाले ने सुना और वो आग में लिपटी कार के पास पहुंचा। उसने कार का दरवाजा खोलना चाहा पर खोल नहीं पाया। इसके बाद वो तुरंत पुलिस के पास गया और उन्हें इस दुर्घटना की जानकारी दी। पुलिस जब तक घटनास्थल तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार और उसमें बैठा व्यक्ति जल के खाक हो चुके थे। जली हुई कार के ढांचे के अलावा उस व्यक्ति की केवल हड्डियां ही बची थीं। पुलिस को कार की नंबर प्लेट से पता चला कि कार गाजियाबाद के अनिल सिंह चौधरी की है। पुलिस ने अनिल के घर संपर्क किया और उन्हें कार दुर्घटना के बारे में बताया। अनिल के पिता विजयपाल आगरा पहुंचे। उन्होंने बताया कि कार में जलने वाला व्यक्ति उनका छोटा बेटा अनिल था। विजयपाल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और उनके 2 बेटे अभय और अनिल कपड़े के कारोबारी थे। अनिल 30 जुलाई की शाम 5 बजे अपने कारोबार के सिलसिले में कार से अकेला ही गाजियाबाद से आगरा निकला था। उसे विश्वविद्यालय में कुछ काम था और फिर वहां से उसे अपने बड़े भाई अभय के ससुराल मथुरा जाना था, पर रास्ते में ही उसके साथ ये घटना घट गई। सबने अंदाजा लगाया कि शायद अनिल को कार चलाते समय झपकी आ गई होगी, जिससे कार खंभे से टकरा गई होगी। पुलिस ने इस दुर्घटना को इस एंगल से भी सोचा कि हो सकता है कि अनिल किसी पारिवारिक रंजिश का शिकार हो गया हो। हालांकि अनिल के पिता ने ऐसा कुछ भी होने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस के सामने भी ऐसी कई घटनाएं पहले भी आ चुकी थीं, जिसमें लोग कार में फंस के जिंदा जल गए थे। विजयपाल सिंह चौधरी ने रकाबगंज पुलिस स्टेशन में अपने बेटे अनिल की आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करा दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे की एक कार दुर्घटना में जलकर मौत हो गई है। खैर, परिवार ने अनिल की मौत को एक बुरा हादसा मानकर भुला दिया। पुलिस ने भी इस मामले में कोई ठोस जांच पड़ताल नहीं की। इस दुर्घटना को हुए 17 साल बीत गए। 2023 आया। नवंबर 2023 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक 39 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम राजकुमार चौधरी था। राजकुमार चौधरी के दस्तावेजों के मुताबिक वो नोएडा के धनकौर इलाके का रहने वाला था। फिलहाल वो अहमदाबाद के निकोल में रह रहा था। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि जब वो अहमदाबाद पहुंचा तब उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए एक ऑटो खरीद लिया। फिर आगे चलकर उसने लोन पर एक कार भी खरीदा। उसने अहमदाबाद में ही अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से शादी कर ली। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि ये राजकुमार चौधरी कोई और नहीं बल्कि 17 साल पहले कार दुर्घटना में जलकर मरने वाला अनिल सिंह चौधरी है, जो 17 सालों से अपनी पहचान बदलकर अहमदाबाद में रह रहा है। क्राइम ब्रांच ने उसके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की। सारे दस्तावेज राजकुमार चौधरी के नाम पर ही थे। क्राइम ब्रांच ने राजकुमार की पत्नी से भी पूछताछ की। पत्नी ने बताया कि अनिल ने कभी भी उसे अपने ससुराल वालों से नहीं मिलवाया। उसने ये भी बताया कि राजकुमार कभी अपने घर भी नहीं गया। पत्नी की इन बातों से जांच अधिकारियों का शक और गहरा हो गया। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस राजकुमार को ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव के उस स्कूल में ले गई जहां अनिल ने 8वीं तक पढ़ाई की थी। पारसौल अनिल का पैतृक गांव था। स्कूल के रिकॉर्ड से पता चला कि राजकुमार ही अनिल है। गांव के लोगों ने भी राजकुमार को देखकर यह कंफर्म कर दिया कि राजकुमार असल में विजयपाल का छोटा लड़का अनिल है। अब सबके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर अनिल खुद को मरा हुआ साबित करके फर्जी पहचान के साथ क्यों रह रहा था, इससे उसको क्या फायदा था। क्राइम ब्रांच ने बताया कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसका मुख्य साजिशकर्ता अनिल का पिता विजयपाल सिंह था। यह सारा खेल विजयपाल ने बीमा के पैसों के लिए खेला था। साजिश की नींव
बहुत सोच समझकर साल 2004 में ही रख दी गई थी। विजयपाल ने सबसे पहले अपने बेटे अनिल के नाम पर 80 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली। फिर अनिल के नाम पर एक कार खरीदकर 10 लाख रुपए की कार बीमा पॉलिसी भी ले ली। नॉमिनी अनिल के पिता विजयपाल को बनाया गया। ये पैसे अनिल के परिवार को तभी मिलते जब अनिल की आकस्मिक मौत हो जाती, तो अब बीमा के पैसों के लिए अनिल को दुर्घटना में मरा हुआ दिखाना था, वो भी कार के साथ। इस तरह अनिल के परिवार को 80 लाख जीवन बीमा के और कार बीमा के 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलते। इस योजना का सबसे मुश्किल चरण था अनिल को कार में मरा हुआ दिखाना और साथ में कोई सबूत भी ना छोड़ना। इसके लिए उन्होंने शिकार बनाया रेलवे स्टेशन और होटलों के बाहर भीख मांगने वाले एक भिखारी को, जिसके ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। विजयपाल को वो भिखारी आगरा के एक होटल के पास दिखता रहता था। अनिल, उसका बड़ा भाई अभय, पिता विजयपाल और अनिल के 2 दोस्त उस भिखारी को पहले बहला फुसला कर सन्नाटे में ले गए, फिर खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उस भिखारी को खिला दिया। खाना खाने के बाद ही भिखारी बेहोश हो गया। इसके बाद सबने मिलकर भिखारी को उस कार में रख दिया जिस कार का बीमा कराया गया था। भिखारी को रकाबगंज ले जाया गया और जब रात हो गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, तब कार की ड्राइवर सीट पर उस भिखारी को बैठाकर सब कार से बाहर निकल गए। फिर सबने जानबूझकर कार की बिजली के खंभे से टक्कर करा दी। इसके बाद जल्दी जल्दी कार पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया गया। जैसे ही आग ने कार को अपने आगोश में लिया, वैसे ही विजयपाल, अभय, अनिल और उसके दोनों दोस्त वहां से गायब हो गए। कार में जब आग फैलने लगी, तब उस भिखारी को होश आया। अपनी जान बचाने के लिए वो हाथ पैर मारने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, पर कार के दरवाजे और शीशे बंद होने के कारण उसकी चीख बाहर नहीं निकल पाई। छटपटाहट में उसे कार का हॉर्न बज गया, जिसे सुनकर वहां एक ऑटो वाला पहुंचा। उसने कार के दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश की, पर आग की वजह से वो भी कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद ऑटो वाले ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस वहां घटनास्थल पर पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने अनिल के पिता को लाश की पहचान के लिए बुलाया। विजयपाल आगरा आया और उसने पुलिस से झूठ बोला कि कार में बैठा शख्स उसका बेटा था। पुलिस विजयपाल के बनाए योजना को समझ नहीं पाई और बहुत आसानी से उसकी बातों में आ गई। पुलिस ने इस मामले को रफा दफा कर दिया। उधर अनिल अपनी पहचान बदलकर अहमदाबाद में रहने लगा, और तो और उसने आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी आसानी से बनवा लिए। इधर कुछ समय के बाद मुआवजे के तौर पर विजयपाल सिंह को 90 लाख रुपए मिल गए। इस घटना को अंजाम देने में 5 लोगों का हाथ था। पांचों ने पैसों को आपस में बांट लिया। इन 17 सालों में अनिल ने कभी भी अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। बस बीच बीच में वो अहमदाबाद में अपने भतीजे या सूरत में अपने कुछ रिश्तेदारों से मिल लिया करता था, वो भी छुपकर। साल 2023 तक सबको यही पता था कि अनिल मर चुका है, पर एक गलती ने अनिल को फिर से जिंदा कर दिया। अनिल की सच्चाई जानने वाले किसी व्यक्ति ने नशे में धुत होकर किसी के सामने अनिल की मौत की पूरी कहानी सुना डाली। फिर क्या, वो व्यक्ति सीधे पुलिस के पास चला गया और पुलिस सीधे राजकुमार बने अनिल के पास। अब मामला अदालत में है। आरोपियों ने फ्रॉड तो किया ही, साथ में एक इंसान को बेरहमी से जिंदा जलाकर मार डाला। उन पर अब कत्ल का भी मामला दर्ज किया जाएगा। अभी इस मामले में कोई अपडेट नहीं है। यह भी नहीं पता है कि आरोपियों के साथ क्या हुआ। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।